बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूसीसी को लेकर लागू करने के करीब पहुंच रहे तीसरे राज्य असम से। देखिए रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया विधेयकখন उत्थापन কৰিব পাৰিব। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री হৈ আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আসাম বিল 2026 সদনত उत्थापन কৰিলোঁ। पूर्वोत्तर की राजनीति में सोमवार के दिन एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला, जब असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया। विधानसभा परिसर के भीतर जैसे ही ये बिल पेश हुआ, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सत्ता पक्ष इसे सामाजिक समानता और एक राष्ट्र एक कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है। On behalf of the Chief Minister, I have tabled the UCC today in the House, and our Honorable Chief Minister, he committed that if he comes to power, if the MDA comes to power, it will table in the first session. And that has happened today. Thank you. I'm very sure that this bill will have a very smooth sailing in the Assam Assembly, and once it gets the legitimacy, I'm sure the bill, once it gets, gets a legitimacy and becomes a law, then it will be implemented in toto. Well, you see, this will be discussed in the Assembly. I'm sure the honorable members will put forward their views, and then this will be properly passed. असम की राजनीति में जिस मुद्दे ने पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा सियासी तापमान पैदा किया, आज वही मुद्दा विधानसभा के पटल तक पहुंच गया। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, जिसे हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा ने विधानसभा चुनावों में अपने प्रमुख एजेंडे के तौर पर जोर शोर से उठाया था। लिहाजा यूसीसी अब कानून बनने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ असम सरकार ने जनजाति समूहों का भी विशेष ख्याल रखा है और उन्हें खासी रियायत भी दी है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सोमवार को पेश किया गया। विधानसभा के पटल पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने इसे रखा। यूसीसी बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी। विधानसभा में इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि ये बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू है। सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां पहाड़ी और अनुसूचित जनजातियां मैदानी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी। असम में यूसीसी बिल में मुख्य रूप से 4 चीजों को कवर किया गया है: शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े मामले। यूसीसी का मुद्दा बीजेपी शासित किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। यही वजह है कि सदन से सड़क तक बीजेपी के नेता से लेकर मंत्री तक इसे पूरे देश में लागू करने की बात करते हैं, तो वहीं विपक्ष हमेशा से इस मुद्दे से भागता रहा है। और असम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यूसीसी के सवाल पर कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई। में हम लोग पहले ही बोला इसका क्या जरूरत है, अगर इसमें विधानसभा में लेके आया, इसका पहले तो असम का जनता का साथ बात करना चाहिए था। असम में जो पार्टी है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, उन लोगों के साथ तो बात करना चाहिए था। कोई बात नहीं किया। इस यूसीसी सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा, बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए इसी लेके आया विधानसभा में। तो हम लोग का एक ही बात है, इसमें क्या बेनिफिट होगा असम का लोगों का, ये बताना पड़ेगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा असम का लोगों को, असम का जनता का, ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ने। जब भी देश में यूसीसी का जिक्र आता है, देश का सियासी पारा हाई हो जाता है। कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी इसे देश की वर्तमान जरूरत बताती है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे से कन्नी काटती नजर आती हैं। ऐसे में सवाल यही है कि यूसीसी आखिर है क्या, इसे भी समझ लेते हैं। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, सिविल और क्रिमिनल।
क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, हत्या जैसी आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, जो सभी धर्मों के लिए एक प्रावधान होते हैं। वहीं शादी, विवाह और संपत्ति से जुड़े मामले सिविल कानून के अंदर आते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, रीति रिवाज और परंपराओं का खासा महत्व है। यही वजह है कि इसे पर्सनल लॉ कहा जाता है। अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों और पर्सनल लॉ जैसे कानून को खत्म करते हुए एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार विचार कर रही है। असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। आने वाले दिनों में सदन के भीतर इस बिल पर तीखी बहस, राजनीतिक टकराव और अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। फिलहाल असम से उठी यूसीसी की ये गूंज सिर्फ पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसकी चर्चा तेज होना तय माना जा रहा है।